नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप सीधा जुड़े हैं मेरे साथ। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिनके अंदर ख्वाहिशों और ख्वाहिश के साथ साथ एक ईमानदार छवि और बेहतर नेतृत्व का दम है। तो क्या वो दम है जिसकी बदौलत श्री केशव मिश्रा जी ने एक रणनीति तैयार की है कुचायकोट विधानसभा से चुनाव लड़ने की। सीधा सीधा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? देखिए, हम पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हम मैट्रिक पास हैं, लेकिन राजनीति में हमारा रुचि है। राजनीति जब पंचायती राज का चुनाव 2001 में चालू हुआ, तब से राजनीति में हम कदम रखे हैं और हम अपने डूमर पंचायत के 15 साल निर्विरोध प्रतिनिधि रहे हैं। किस पद के प्रतिनिधि? हम वार्ड सदस्य रहे हैं और हमारा विधानसभा भोरे क्षेत्र है, यहाँ रिजर्वेशन है। हमारा लक्ष्य है कि हम एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ें। ये मेरी मजबूरी है कि हम कुचायकोट जा रहे हैं यहाँ रिजर्वेशन होने के चलते। अच्छा, एक सीधा सवाल ये है कि जिस क्षेत्र में कभी आपने कदम नहीं रखा, जिस क्षेत्र में आपकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, तो कैसे और गोपालगंज जिले की ये जो सीट है वो बड़ी जबरदस्त सीट है, मुकाबला कैसे होगा? देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, मुकाबला करना हमारा काम है। सीट निकलना नहीं निकलना, जीत हार ये जनता का डिसीजन होगा। जनता जो डिसीजन करेगी वो हमको मान्य होगा। लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे, हम कड़ा टक्कर देंगे। ये कैसे आप बड़े मतलब सामान्य तरीके में आप इसको बड़ा छोटा बना रहे हैं कि हम कड़ा टक्कर देंगे? कई दिग्गज वहां से अभी दावेदारी कर रहे हैं, जैसे कभी पंकज पांडे जी का बयान आता है, कभी श्री विजय चौबे जी का बयान आता है और कभी बड़े दमखम के साथ धीरज पांडे जी का भी बयान आता है और अभी 5 बार से लगातार विधायक रहे श्री पप्पू पांडे जी का दमखम बड़ा भारी पड़ता है कुचायकोट में। देखिए, जितना लोग का आप नाम रख रहे हैं, एक पप्पू पांडे हैं, चाहे दम कहिए, चाहे खम कहिए, चाहे 5 बार से वहाँ के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं को हम एक मानते हैं कि हमारा मतलब टक्कर वही देंगे। ये बाकी जितने हैं कुचायकोट में, ये सब सीजनली नेता हैं। जब राजनीति का समय आता है, चुनाव का समय आता है, ये लोग बाहर निकलते हैं, चुनाव का समय बीत जाएगा, ये सब कमाने खाने में लग जाएगा, ये कोई दिखाई नहीं देगा। ये जनसेवक नहीं है। एक जो है पप्पू पांडे है, उनको मानते हैं कि वो जनसेवक है ना, हम भी जनसेवक हैं। अब उनका टक्कर जब देंगे तो हम ही देंगे। अगर कुचायकोट की जनता, चाहे कुचायकोट के जो भी नेता हैं, अगर उनमें दम होता तो पप्पू पांडे 5 बार से वहां के विधायक नहीं होते। इसलिए हम मानते हैं कि कुचायकोट के किसी नेता में दम नहीं है। यहाँ तक कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है जो पप्पू पांडे को चुनाव हरा देगा। जब उनको चुनाव हराएगा तो कोई बाहरी ही हराएगा, और वह है केशव मिश्रा। इसलिए कि पप्पू पांडे भी बतस गोत्र के हैं और हम भी बतस गोत्र के हैं। हम बोल चुके हैं कि लोहा को जब काटेगा तो लोहा काटेगा, बाकी कोई नहीं काटेगा। बाकी उसमें कोई बतस गोत्र का नहीं है, और बाकी सब कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। हम आपसे दोबारा कह देते हैं कि कुचायकोट क्षेत्र में न कोई पैदा हुआ है और न कोई पैदा होगा जो पप्पू पांडे को चुनाव हराएगा। जब हराएगा तो कोई बाहरी हराएगा, और वो बाहरी मैं हूं। बस। अच्छा, ये बताइए, जब गोत्र एक है तो आप भाई भाई हो गए, तो भाई के खिलाफ भाई रणनीति क्यों तैयार कर रहा है? देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज है कि मऊ में महतारी और बेटा आमने सामने चुनाव मैदान में उतरा था। हमारी सोच, हमारी जो है दूरदर्शिता कुछ और है। पप्पू पांडे जी की सोच, पप्पू पांडे जी की दूरदर्शिता कुछ और है। रह गई बात गोत्र की, तो हम लोग दोनों लोग ब्राह्मण हैं, भाई हैं, वो हमसे सीनियर हैं, धनवान हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हम सीनियर मानते हैं, लेकिन राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता है और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। राजनीति करने वाले लोग सब अपना अपना जो है मुद्दा रखते हैं और चुनाव मैदान में उतरते हैं। राजनीति का अल्लाह कमान जो है वह जनता होती है।
और जनता जिसको चाहती है वही शेर होता है, वही बाहुबली होता है, वही जो है सब कुछ होता है। राजनीति की जहां तक बात है, जनता नहीं चाहेगी कोई शेर होगा जमीन पे आ जाएगा, जनता चाहेगी तो एक जीरो आदमी को हीरो बना देगी। तो हम वहां से उतरेंगे, हम जनता की सेवा के लिए उतरते हैं, हम जनता के सेवा में रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि आप वहां के नहीं हैं, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों का भी घर है, वहां भी हम लोगों का आना जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहां बहुत सारे लोग हमारे परिचित हैं, बहुत सारे लोग को हम जानते हैं। बाकी तो एक पप्पू पांडे को साइड कर दीजिए, तो बाकी लोग के लिए तो हमको यहाँ से विधानसभा क्षेत्र में जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे चुनाव जीत जाएंगे। अगर बाकी लोगों से पूछ लीजिए कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कितना बूथ है, अगर वो लोग सामने यहाँ बैठा होता तो हम पूछ देते कि बता दो तुम लोग की कितना बूथ है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में, हम चुनाव बैक हो जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। अगर वो लोग बता देता तो हम कह रहे हैं कि बाकी जितना प्रत्याशी है उसको एक बार जुटाइए, अब मेरा एक सवाल का अगर जवाब दे देगा तो हम चुनाव से बैक हो जाएंगे, चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे। उन लोगों को तो हर बूथ पे पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, हर बूथ का नाम याद नहीं है कि कौन सा बूथ कहाँ है। उन लोगों से पूछ लिया जाए कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कितना गांव है, कितना गांव का नाम क्या है, तो उन लोगों को पता नहीं है, वो लोग क्या चुनाव लड़ेगा। वो हमारा टक्कर देंगे, हम मानते हैं, लेकिन चुनाव इस बार हम जीतेंगे, वहां की जनता बदलाव चाहती है। श्री केशव मिश्रा जी से एक बहुत बड़ा तीखा सवाल है। आप पूरे विधानसभा से हैं और वृत्ति किन्नर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत दिनों से कार्य करती आई हैं, तो यहाँ पर एक शिक्षा मंत्री के साथ उनका टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि जो अब प्रभाव अभी राजनीतिक दबाव का होगा, उस दबाव के आगे दूसरे जितने भी प्रतिरोधी होंगे वो कम पड़ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कभी? देखिए, भोरे विधानसभा क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो हम जो है शिक्षा मंत्री जी के चुनाव में उनके साथ साथ घूमे हैं। हम कुछ नहीं तो 2-3 घर उनके चुनाव में घूमे थे, साथ उनका सपोर्ट किए थे। बाद में कुछ मतभेद हुआ, उनसे हम अलग हो गए हैं, उनका हम सपोर्टर नहीं है। जहां तक रह गई विधानसभा की बात, चुनाव की बात, विकास की बात, तो भोरे विधानसभा क्षेत्र में आज तक कोई विधायक सुनील कुमार के बराबर न करने के लिए कोई पीछे आगे हुआ है और न कोई आगे होगा। सुनील कुमार का छवि अलग है, उनका शिक्षा दीक्षा अलग है, उनका ईमानदारी अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चुनाव मैदान में सुनील कुमार उतरते हैं तो ये जितने चेहरे सामने आ रहे हैं उन सभी लोगों में वो नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, एक तो आप यहाँ पे जिस पार्टी की छवि को अपने साथ जोड़कर देखते हैं, फिर आप कुचायकोट में उसी का विरोध कैसे करिएगा? देखिए, हम किसी पार्टी के झंडा ढोने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, महागठबंधन हो, चाहे वो जदयू भाजपा गठबंधन हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, हम किसी पार्टी के झंडा नहीं ढोते हैं। और किसी पार्टी के हम मेंबर मुखिया नहीं हैं, और किसी पार्टी के हम पछलगू नहीं हैं। हम जो है एक सोच की झंडा ढोते हैं, और हम जो सत्य होता है वही बोलते हैं। चाहे वो मेरा दुश्मन भी होगा तो सत्य जो होगा हम बोलेंगे, और जो सत्य नहीं होगा, मेरा बहुत करीबी होगा तो भी नहीं बोलेंगे। सुनील कुमार एक पढ़े लिखे योग्य नेता हैं, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर होकर आए हैं, जो भोरे विधानसभा में आज के पहले कभी नहीं हुआ था, वो काम उन्होंने किया और शहर जमीन पर उस काम को करके उतारा है। तो हम उनसे आज जो है मतभेद है, इसके लिए हम उनको बुरा नहीं न कहेंगे। आज तक जितने विधायक हुए हैं सबसे वो बेस्ट है। और प्रीति किन्नर है, चाहे बाकी जितने विधायक चुनाव मैदान में घूम रहे हैं, ये लोग नेता नहीं है जी, ये लोग तो सीजन है, आए हैं, सीजन बीतेगा, ये लोग चला जाएगा। लेकिन जो जहां तक सुनील कुमार की बात है, अभी वो नंबर 1 है, उनसे आगे कोई नहीं चल रहा है, मेरा ख्याल है। भोरे में जब प्रशांत किशोर का आगमन था तो श्री केशव मिश्रा जी प्रशांत किशोर के मंच पर भी दिखे थे। देखिए, प्रशांत किशोर के मंच पर हम दिखे थे। हमारा मांग था भोरे विधानसभा क्षेत्र में, माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम मांग किए थे कि भोरे विधानसभा क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज लगवाइए। जब वो शिक्षा मंत्री हुए थे तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना जमीन लगेगा वो जमीन हम आपको फ्री में मुहैया कराएंगे, वो काम हम करेंगे। लेकिन वो काम वो नहीं किए, शिक्षा मंत्री होते हुए भी और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस काम को नहीं कर पाए।
हमसे प्रशांत किशोर ने जो है बोला कि भाई हम शिक्षा पर काम करेंगे, तो हमको कुछ उम्मीद मतलब दिखा कि प्रशांत किशोर अगर आएंगे, उनका सरकार बनेगा तो भोरे विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज लग जाएगा, इसलिए उनके मंच पर हम शिक्षा के बारे में कुछ कहने के लिए चढ़े थे। ये बात सही है, लेकिन हम उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता, कोई मेंबर नहीं है। तो कुचायकोट विधानसभा में श्री केशव मिश्रा जी जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, हम निर्दल चुनाव मैदान में उतरेंगे। हम किसी बैनर के नीचे और किसी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में नहीं उतरेंगे। और जहां चुनाव चिन्ह की बात है, कुचायकोट की जनता ही हमारा सर्वोपरि है और कुचायकोट की जनता ही हमारा चुनाव चिन्ह है। कुचायकोट की जनता ही हमारा पार्टी है। जीतेंगे चाहे हारेंगे, हम किसी भी पार्टी के जो है सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा अपना एक अलग सिंबल होगा। हम निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपसे सही सही बोल देते हैं। हम अगर कोई पार्टी वाला हमको बुलाएगा भी कि हम अपना सिंबल देते हैं, तो हम किसी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा सिंबल कहिए चाहे पार्टी कहिए, जो कहिए, कुचायकोट की जनता है, बस। केशव मिश्रा जी से एक और भी सवाल है, और वो सवाल है कि हर साल पप्पू पांडे जी बिहार में बड़े दमखम के साथ अपने हर जनता का सम्मान करते हैं, और वो बिहार स्तर पर सबसे बड़ा सम्मान होता है, और वो लड़ाई तो बड़े टक्कर की होगी। देखिए, सम्मान, जनता के सम्मान की जहां तक बात है, पप्पू पांडे करते हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं और इसके लिए मैं पप्पू पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी जो बिहार में विधायक हैं, सभी लोगों को यह देख करके जनता को वैसे ही सम्मानित करना चाहिए और जनता को सम्मान देना चाहिए। इसके लिए मैं पप्पू पांडे को धन्यवाद देता हूं। फिर केशव मिश्रा जी लड़ाई किस आधार पर लड़ेंगे कुचायकोट में? क्योंकि आपने कोई सामाजिक कार्य उस क्षेत्र में नहीं किया है, सामाजिक कोई पहचान नहीं है, तो किस पहचान के आधार पर बड़े दमखम के साथ आप दावा पेश करिएगा? देखिए, ऐसा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के लोग हमको नहीं पहचानते हैं। हम आज तक कहीं न दुकान करके बैठे हैं, न कहीं नौकरी किए हैं, न कहीं खेत में जाते हैं। हम समाज में ही घूमते हैं। पूरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में हमको लोग नहीं पहचानते हैं, हमको लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम विधायक बनेंगे तब वहां के लिए काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं करेंगे, ऐतिहासिक काम करेंगे। जो आज तक कुचायकोट में नहीं हुआ है वह काम करेंगे। कुचायकोट में वह काम करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है। 5 बार से पप्पू पांडे विधायक हैं, वो नहीं किए हैं, वो काम हम करेंगे। कुछ ऐसा काम भी गिनाइए शैक्षणिक क्षेत्र में या फिर सड़क के क्षेत्र में जो आपके समय में होगा। देखिए, सड़क की जहां तक बात है तो सड़क का काम तो पप्पू पांडे लमसम कर दिए हैं। उसमें तो हमको लगता है कि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। वहां हमको जो है, वहां की जो जनता है, रोजगार देना हमारा मुद्दा रहेगा। वहां की जनता का जो है, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो है, हम विधायक होते पलायन रोक देंगे। पलायन पर पूरा हमारा फोकस है कि वहां की जनता पलायन नहीं करेगी। और दूसरा फोकस हमारा वहां पर है बाढ़ पर। जो बाढ़ आता है और बाढ़ की समस्या है, उससे वहां के लोगों को निजात दिलाएंगे और सूखा से भी निजात दिलाएंगे। बाढ़ और सूखा और पलायन, 3 मुद्दा हमारा पहला है। रोजगार के लिए क्या खोजिएगा? देखिए, रोजगार के लिए हमको क्या करना है वो हम लिस्ट बना चुके हैं। हमको रोजगार के लिए पूरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं तो 10 गो शादी विवाह लड़कियों को करने के लिए 10 गो मैरिज हॉल हमको बनवाना है, जिसमें कुछ नहीं तो 10,000 आदमी उसमें इंगेज होंगे उस मैरिज हॉल में, जो 12 महीना उसमें काम करेंगे और उनको पेमेंट दिया जाएगा। वहां के जितने शादी विवाह होगा वो फ्री में होगा। उस विवाह मंडप का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रेंट नहीं लगेगा। और वहां का जितना लड़कियों की शादी होगी, उस शादी में होने वाला भोज हमारे तरफ से होगा। जी। शुगर मिल बंद पड़ा है। देखिए, शुगर मिल बंद पड़ा है तो शुगर मिल बंद रहेगा। चाहे जनता चुनाव हमको जिताएगी, चाहे जनता चुनाव हराएगी। अगर शुगर मिल स्टार्ट होना थोड़ा भी चांस होता तो पप्पू पांडे उसको आज तक बाकी नहीं छोड़े होते, स्टार्ट कर दिए होते।
तो जब वो शुगर मिल उनसे नहीं स्टार्ट हुआ तो उसको हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। अगर शुगर मिल की बात वहां की जनता रखेगी, अगर जनता चाहेगी, अगर जनता का मांग होगा तो मैं नया शुगर मिल लगवाने का काम करूंगा, ये मेरा दावा है। लेकिन ये जनता के बीच जब जाऊंगा, जनता मांग करेगी, जब वहां का विधायक बनूंगा तो कुचायकोट में नया शुगर मिल लगेगा। क्या बात लेकर आप कुचायकोट की जनता के बीच जाएंगे? कुचायकोट के जनता के बीच लेके जाएंगे, हम पलायन रोकेंगे। कुचायकोट में सूखा नहीं होगा, कुचायकोट में बाढ़ नहीं आएगा, कुचायकोट में शिक्षा के लिए कुचायकोट के एक भी छात्र को कुचायकोट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सरकारी विद्यालय में जो केवल खानापूर्ति होता है वो काम बंद होगा। सरकारी विद्यालय में पूरे बच्चे पढ़ेंगे, एक भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे। वहां का विधि व्यवस्था ऐसा मैं अपने रीजन में बना दूंगा कि वहां के बच्चे प्राइवेट में नहीं जाएंगे, वो खुद जाएंगे प्राइवेट छोड़ के सरकारी में। सवाल बड़ा पेचीदा फंस रहा है। मुकेश पांडे जी का एक बयान आया है कि जिस प्रखंड का व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसी प्रखंड से उसको हराएंगे। खैर, भूरे तो अनुसूचित विधानसभा क्षेत्र है। बड़ी रोचक टिप्पणी है। मिश्रा जी, इस पर क्या कहिए? देखिए, मुकेश पांडे के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मुकेश पांडे जैसे उनके भतीजा है, बेटा है, वैसे हमारे भी भतीजा है, हमारे भी बेटा है। उनके बारे में हमसे कुछ राजनीतिक मुद्दा पर मत बुलवाइए। उनका हम सम्मान करते हैं और वो हमारे समाज के आन बान शान है। अगर आपके भतीजा आपके पास पहुंच जाए तो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िएगा कि नहीं? देखिए, जहां तक मुकेश पांडे की बात है, वो हमारे भतीजा है। अगर हमारे पास पहुंच जाएंगे तो फिर इस पर हमारे समाज के, हमारे समर्थक लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इस पर विचार कर लिया जाएगा, इस पर विचार होगा। फिलहाल हम अनुमति चाहेंगे आपके समक्ष एक ऐसे विधायक प्रत्याशी को मैंने पेश किया है जो बड़े दमखम के साथ कुचायकोट की राजनीति में आना चाहते हैं। आने वाले वक्त में मंजर क्या बदलेगा, अगली कड़ी में।